लक्ष्मण जी ने कहा कमलनाल की तरह धनुष को चढ़ाकर 100 योजन तक ले जा सकता हूं, छत्रक दंड की तरह तोड़ डालूंगा। राम जी ने कहा इतनी ताकत है। अब इस प्रसंग की सबसे बड़ी विशेषता यही है, राम जी ने कहा इतनी शक्ति है कि गेंद के समान ब्रह्मांड उठा लो, कच्चे घड़े के समान फोड़ डालो, कमल नाल की तरह धनुष को चढ़ाकर 100 योजन ले जाओ और छत्रक दंड की तरह धनुष का खंडन कर दो, इतनी शक्ति है। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु ये मैंने कब कहा कि मुझ में इतनी शक्ति है? मुझ में शक्ति नहीं है। अच्छा नहीं है तो काम करोगे कैसे? ये तो वैसी बात हुई जैसे कोई कहेगा आज यह भी खरीदेंगे, आज यह भी खरीदेंगे, दुकान बड़ी अच्छी है, सामान बहुत बढ़िया बढ़िया है, दुकानदार कहे कि जेब में पैसे हैं, पैसे जेब ही नहीं है तो खरीदोगे कैसे? एक आदमी अपनी घोड़ी की बड़ी तारीफ करता था, महाराज चलती है तो हवा से बातें करती है, रंग ऐसा कि देखते रह जाओ, कान तो ऐसे मिले हुए, उसमें गुण ही गुण, कमी सिर्फ एक। तो लोग उत्सुकता से पूछते कि क्या कमी है? तो धीरे से कहता मर गई। लक्ष्मण जी भी बोले जा रहे हैं कि मैं ब्रह्मांड उठाऊं, कच्चे घड़े के समान फोड़ूं और कमलनाल की तरह धनुष को चढ़ाऊं, 100 योजन ले जाऊं और छत्रक दंड की तरह तोड़ूं। राम जी ने कहा ताकत है, शक्ति है? बोले बिल्कुल नहीं। बोले नहीं तो करोगे कैसे? लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु पूरी बात सुनो, तोड़ो छत्रक दंड जिम तव प्रताप बलनाथ, आपके बल पर, मुझे ताकत की क्या जरूरत है? हा? पंखा कहे कि हम हवा दे सकते हैं, कूलर कहे कि हम हवा दे सकते हैं, बल्ब कहे कि हम उजाला दे सकते हैं और बिजली कहे कि हम जा रहे हैं, तो बिजली के कारण ही तो वह हवा दे सकता है, वह प्रकाश। लक्ष्मण जी ने कहा करेंगे हम, पर होगा तो आपके ही द्वारा, सत्ता तो आपकी है, शक्ति तो आपकी है। तव प्रताप बलनाथ, अरे मेरे बल पर इतना भरोसा है महाराज, अगर ऐसा न कर दूं तो कर न धरो धनुभात, आज के बाद धनुष बाण हाथ में धारण नहीं करूंगा। और लक्ष्मण जी ने जब यह वचन कहे तो डगमगान मई, धरती हिल गई, धरती के हिलने से सब हिल गए। राम जी ने कहा लक्ष्मण शांत शांत, तुम्हारे बोलने से धरती हिल रही है और धरती के हिलने से सब हिल रहे हैं। लक्ष्मण जी उसी तरह बोले कि प्रभु दो अभी भी नहीं हिलते। कहा कौन? कहा सब तो हिल रहे हैं पर दो नहीं हिल रहे हैं। कहा कौन? बोले एक धनुष और दूसरे आप। न धनुष अपनी जगह से हिलता है, ना आप अपनी जगह से। और सूर्योदय अगर देर से हो तो किसे कष्ट नहीं होगा। भगवान ने कहा लक्ष्मण ठीक कहते हो। तो सूर्योदय क्या है? का आपका प्रभाव ही सूर्य है और ये धनुष ये अंधकार है, चाप तम भारी, और आपका प्रभाव रूपी सूर्योदय देर से हो रहा है। उसे तो हो ही जाना चाहिए था प्रकट अब तक। राम जी ने कहा कि लक्ष्मण बात तुम्हारी ठीक है, पर सूर्य भी किसी की प्रतीक्षा करता है। किसकी? कपराता काल ब्रह्म बेला में पूर्व दिशा की ओर देखो तो सूर्योदय के पहले अरुणोदय होता है। अरुणोदय सकुचे कुमुद, पूर्व दिशा में लालिमा छा जाती है तो लोग समझते हैं कि अब सूर्योदय होने वाला है। राम जी ने कहा कि लक्ष्मण अगर मेरा प्रभाव सूर्य है तो तुम उस सूर्य की लालिमा हो, जब तक तुम प्रकट ना हो जाओ तब तक मेरा प्रभाव कैसे प्रकट हो जाए। और लक्ष्मण जी गर्म हो गए। श्री तुलसीदास जी कहते हैं लक्ष्मण जी वैराग्य है, भगत ज्ञान वैराग्य जन सोहत धरे शरीर। तो लक्ष्मण जी वैराग्य है, और वैराग्य गर्म अच्छा रहता है, वैराग्य ठंडा ठीक नहीं। अजय गुरुदेव अभी तक नहीं बोले, अब बोले। गुरुजी भी शिष्य को उपदेश तब करते हैं जब वैराग्य गर्म हो, क्योंकि है तो सही है बिनु गुरु होए कि ज्ञान, पर ज्ञान की होए विराग बिन। ये शुभ समय है, विश्वामित्र समय शुभ जानी, भोले अति स्नेहमय बानी, उठऊ राम भंजऊ
चापा उठऊ राम छापा उठऊ राम लेटऊ तात जनक परिता उठऊ राम भव चापा उठऊ राम राम भंज राम भंज। राम उठो, शिव धनुष का खंडन कर दो। गुरुदेव यह नहीं कहते कि प्रयास करो, खंडन कर दो, क्योंकि गुरुदेव निश्चयात्मक बात कहते हैं। राम जी समझ गए कि धनुष तो टूट गया, अब मुझे तो केवल छूना है। गुरुदेव के संकल्प में तो टूट ही गया। उठऊ राम भंजऊ भव चापा। और राम जी सबसे पहला काम क्या करते हैं? सुनी गुरु वचन चरण सिरुनावा, परिणाम हरस विषाद न कछूर आवा। गुरुदेव के चरणों में प्रणाम का परिणाम न हर्ष है न विषाद है। दुखेषु अनुद्विग्न मनः सुखेषु विगत स्पृहा। न मन में हर्ष न विषाद न राग न रोष। अजय जब यह नहीं है तो यह मन में हर्ष विषाद न हो, सहजता का भाव हो, यह गुरुदेव के चरणों में प्रणाम का परिणाम है। यह प्रयास से यह स्थिति नहीं मिलती, यह तो प्रसाद से स्थिति प्राप्त होती है। अजय जब हर्ष विषाद नहीं तो दशा कैसी? सहज ही चले सकल जग स्वामी, सहज ही चले सकल सहज ही चले सहज चले सकल चले सकल चले सकल। अच्छा राम जी कैसे जा रहे हैं? मनो मंजु बर कुंजर गामी। अच्छा सहजता में हाथी का उदाहरण क्यों दिया? शायद इसलिए हाथी की चाल में मस्ती बनी रहती, झूमते हुए जाता। अच्छा उसकी चाल में हमेशा ही मस्ती है। पर आपने अनुभव किया होगा, हम लोगों ने गांव का जीवन जिया है, वहां ऐसे दृश्य देखे जाते हैं। गांव में एक हाथी आ जाए, गले की घंटियां टन टन बजी, बालक उत्सुक होकर हाथी देखना चाहते हैं। महावत बैठा है, हाथी को लेकर आ रहा है, पर गांव के जितने वयोवृद्ध श्रद्धालु सब हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। अभी भी जय हो गणेश जी महाराज, जय हो गणेश जी महाराज। बच्चों से कहते हाथ जोड़ो, गणेश जी हैं, गणेश जी हैं। मुझे कभी कभी लगता है कि भारत का वैभव देखना हो तो शहरों में देखना चाहिए, और भारत की श्रद्धा भक्ति भावना देखनी है तो गांवों में देखना चाहिए। एक सज्जन मुझसे कहने लगे कि सब जगह घूमते हो तो गांव और शहर में क्या अंतर है, अपने अनुभव के आधार पर बताओ। तो मैंने कहा भैया मैं कोई चिंतक या विचारक नहीं हूं, लेकिन आप पूछ रहे हैं तो अब मैं अपने अनुभव के आधार पर एक बात कह सकता हूं कि शहर के और गांव के भाव में एक ही अंतर है। गांव के लोग भिखारी को भी साधु समझते हैं, गांव के लोग भिखारी को भी साधु समझते हैं, और शहर के लोग साधु को भी भिखारी समझते हैं।
बस इतना ही अंतर है। धन्य है वे गांव जिन गांव के लोगों को हाथी में भी गणेश जी दिखते हैं, और बेकार की है वो पढ़ाई जिन पढ़े लिखे लोगों को गणेश जी में भी हाथी दिखे। सारे श्रद्धालु हाथ जोड़कर खड़े होते हैं, जय हो गणेश जी महाराज, जय हो गणेश जी महाराज। आनंदित हो जाता है हृदय उनकी श्रद्धा देखकर। और हाथी के अतिरिक्त शायद कोई पशु ऐसा हो जिसके इतने हाथ जोड़े जाते हैं जितने हाथी के लिए जोड़े जाते हैं। पर दूसरी विडंबना भी आप वहीं देखोगे। यह सही है कि जितने हाथ श्रद्धावश गणेश जी के भाव से हाथी के लिए जोड़े जाते हैं उतने और किसी पशु के लिए नहीं जोड़े जाते हैं। पर दूसरी विडंबना यह है कि जितने भौंकने वाले इसके पीछे पड़ते हैं किसी के पीछे नहीं पड़ते। गांव भर के वयोवृद्ध श्रद्धालु अगर हाथ जोड़े आगे खड़े होंगे तो गांव भर के कुत्ते भौंकते हुए इसके पीछे पड़े होंगे। अच्छा, हमको आज तक यह बात समझ में नहीं आई कि इन कुत्तों को हाथी से क्या परेशानी है? कुत्तों को हाथी से क्या परेशानी है? अब कुत्ते हमारी बोली समझते नहीं, हमें उनकी बोली समझ में नहीं आती। पर मुझे तो लगता है कि अगर उनकी बोली हम समझ पाते तो हम तो जरूर पूछते कि तुम्हें हाथी से क्या परेशानी है। तो कुत्ते शायद एक ही उत्तर देते कि हमें हाथी से कोई परेशानी नहीं। का फिर क्यों भौंकते हुए इसके पीछे पड़े हो? तो कुत्ते कह देंगे हमें हाथी से कोई शिकायत नहीं। का फिर बोले हमें तो इसके आगे जो हाथ जोड़े खड़े हैं वो सहन नहीं हो रहे। इतनी सी बात है। इसका अर्थ यह है कि जिसके आगे लोग हाथ जोड़े खड़े होंगे भौंकने वाले उसी के पीछे पड़े होंगे। जिसकी स्तुति होगी उसकी निंदा होगी। अच्छा, एक और बात है, कुत्ते कभी हाथी के आगे आकर नहीं भौंकते। कुत्तों में इतनी हिम्मत नहीं कि हाथी के आगे आकर भौंके। आगे आकर भौंकते नहीं और पीछे भौंकना बंद करते नहीं। ये दो तरह की बात हुई, स्तुति भी और निंदा भी। लेकिन अब तीसरी बात सुनो, हाथी की चाल में मस्ती बनी रहती, झूमता हुआ जाता है। क्यों? क्योंकि हाथी हाथ जोड़ने वालों के पास ठहरता नहीं है और भौंकने वालों की ओर मुड़कर देखता नहीं है। जो निंदा और स्तुति में समान रहेगा उसी की चाल में मस्ती बनी रहेगी। राम जी हृदय कैसे हरस विषाद न कछु उर आवा, इसलिए सहज ही चले सकल जग स्वामी, यही उत्तमा सहजावस्था। इसी को श्री कबीरदास जी कहते हैं, साधो सहज समाधि भली, गुरु प्रसाद जा दिन ते उपजी, दिन दिन अधिक चली। माता सुनैना को संदेह हुआ। यद्यपि जनक जी ने भी कहा, एक संत का भाव है, श्री जनक जी ने विश्वामित्र जी से कहा कि महाराज इन्हें धनुष तोड़ने के लिए मत जाने दीजिए। शुभ मंच पर देव भविष्य लिए, यह शिष्य सभा सरसाती रहे। इनसे नहीं चाप विनीत चढ़े, यह रीत प्रतीत की थाती रहे।